अंतरात्म ध्रुव। हमें सब पता है, तुम कोई यशोदा के लाला ना हो, तुम कोई नंदजू के लाला ना हो। अच्छा तो मैं कौन हूं? बोले अखिल देही नाम अंतरात्म दृक। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर हो, इस पूरे ब्रह्मांड में निवास करने वाले, प्रत्येक जीवात्मा के चित्त में निवास करने वाले वही पर ब्रह्म हो। लीला करने के लिए कृष्ण बन के आए हो, हम सब जानते हैं। ठाकुर जी बोले यादोहने बहनने मथनोपलेपा प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार्ज नादऊ। ये दही मथवे वारी, गोबर थापवे वारी, चूल्हे में फूंक मार करके रोटी बनाने वाली गोपी ब्रह्मा नहीं जान पाए कि मैं परमात्मा हूं, इंद्र नहीं जान पाए कि मैं परमात्मा हूं। तुम सामान्य सी गोबर थापे वाली गोपी को ये पता है कि मैं परमात्मा हूं। धन्य है। और जानते हुए भी, बंधुओं प्रेम का एक स्वरूप होता है, जानते हुए भी कि हमारा प्रेमी पूर्ण योग्य है, लेकिन फिर भी उसकी योग्यताओं को पीछे करके ये कहना नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, अरे नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे, हम करते हैं ना, नहीं नहीं तुम मत करो, तुम पीछे रहो, अरे आप उठाओगे तो, अरे भाई वो गिरिराज जी उठा लें। यहां पे सामान्य से क्रिया करने में गोपियां उनको ऐसे ऐसे व्यवहार करती हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा। ये प्रेम का स्वरूप है। अपने प्रेमी की योग्यताएं जानते हुए भी उसकी योग्यताओं को नजरअंदाज करते हुए स्वयं आगे आकर के, आगे से आगे आकर के सब क्रियाओं को संभालना। गोपियां ये तो करें। व्रज में हुआ क्या है, सब जानते हैं कि वो परमात्मा है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं, और ये नजरअंदाज करना ही प्रेम कहलाता है। आप भले ही कितने भी योग्य हैं, पर आपकी योग्यता नहीं दिखती है, और योग्यता दिख करके प्रेम हो रहा है, तो फिर वो प्रेम नहीं है। एक बार सब सखीन ने एक लीला करी ठाकुर जी के संग। का लीला करी? किशोरी जी हमारी नित्य प्रशंसा करती रहे, श्याम सुंदर तो बड़े मधुर हैं, श्याम सुंदर तो बड़े ऐसे हैं, तुम सबरी गोपी तो उनके पीछे ही पड़ी रहो, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। विशाखा जी जो है ना, हमारी ललिता जी फिर भी नेक सहज हैं, लेकिन हमारी विशाखा जी जो हैं, ये किशोरी जी के यूथ में थोड़ी सी नेक ठाकुर जी को आड़े रखें, क्योंकि लाल जी बड़े चतुर, कभी कोई लीला नहीं कर जाए। बहुत ध्यान से सुनियो। एक दिन विशाखा जी बोली, हे श्यामाजू, आप तो नित्य कहती रहो श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, बहुत प्रेम करें, हम एक दिन परीक्षा लेके देख लें उनकी। किशोरी जी बोले, अरे नहीं परीक्षा मत लो। कहा परीक्षा लोगी? बोले किशोरी जी, हम सब सखीन में और आपके रूप में नेक नेक ही अंतर है, एक जैसी दिखें लगभग। एक से वस्त्र, एक से श्रृंगार, एक से काजल, एक सी लालिमा, एक से मणि, एक से माणिक, एक से कड़ूला, एक से कंगन, एक सी पाजेब, सबरी एक जैसे बन की नकुंज में आ जाएंगी, और देखेंगे श्याम सुंदर आपको पहचान पाएंगे कि नहीं। किशोरी जोर से हंसने लगी, हाँ, ये तो उनके बाएं हाथ को खेल है, वो तो नेक में ही पहचान लेंगे। विशाखा जी बोली, करवे में कहा दिक्कत है, करके देख लें, आनंद होगा। बंधुओं रास में ये सब होता है, रास में केवल नृत्य नहीं है, विहार भी होता है, ठाकुर जी का मान भी होता है। तो एक दिना अष्ट सखी और किशोरी जी, एक से वस्त्र, एक सी पोशाक, एक से कुंडल, एक से काजल, एक सी लालिमा, एक सी मणि, एक से कड़ूला, एक सी पाजेब, कहां तक कहें खड़ी भी एक ही मुद्रा में सबरी, एक लाइन तो खड़ी है। थोड़ी देर बाद एक दूसरे से पूछने लगी, अरे तू विशाखा है का? ना मैं विशाखा ना हूं, मैं तो इंदु लेखा हूं, पल्लंगू खड़ी है विशाखा, और विशाखा ही नहीं मिल रही है, ललिता ही नहीं मिल रही है। मतलब ललिता जी को ही ललिता जी नहीं मिल रही हैं, विशाखा जी नहीं मिल रही हैं। किशोरी जी खुद पूछ रही हैं, भैया कौन कौन कहां बताओ तो। बोले जब हमें ही चक्कर आ गए तो फिर श्याम सुंदर कैसे पहचानेंगे? किशोरी जी बोली, मोह भरोसा है वो पहचान जाएंगे। अच्छा आन दो। इतने में ही महाराज गज गामनी चाल, ललित गति विलास बल गुहास, हमारे कृष्णदास भैया गाँव में, पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन,
डोले व्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। ऐसे झूमते भय आ रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही निकुंज में आए और नेक नजर घुमाए करके देखी तो एक लंगते महाराज 9 सखी 9 किशोरी जी खड़ी हैं। एक जैसी आंख, एक जैसी नाक, एक जैसे ओष्ठ, एक जैसे गाल, एक जैसे कान, एक जैसे हाथ, एक जैसे पैर, एक जैसा सर्वांगीण स्वरूप। वृषभानु किशोरी को इधर देखो, सखी ने ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी ने एक हेल्प तो करो उनकी। को वृषभानु किशोरी इन में को वृषभानु किशोरी। सब लोग गाओ मेरे पीछे। को वृषभानु किशोरी इन में को वृषभानु किशोरी। श्याम बताए दो अपने कर, श्याम बताए दो अपने कर, बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी। हे श्याम सुंदर, आप बड़ो कहमे किशोरी जी की आपकी एक बालापन की जोड़ी है, बताए दो हम में तो कौन सी किशोरी जी हैं। ठाकुर जी बोले बालापन की ना है, जन्म जन्मन की है। बोले जन्म जन्मन की है तो एक सिद्ध कर दो, उंगली करके बताए दो 9 में तो कौन सी किशोरी जी हैं। ठाकुर जी बोले नेक्स्ट समय दो। बोले हाँ दे, ले लो, पूरा दिन ले लो, पूरी रात ले लो। अब ठाकुर जी एक एक गोपी के पास जामे और पहले ही ललिता विशाखा ने सौगंध दी है, हे श्यामाजू चाहे जितनी बात बनाओ में आप बोलोगी नहीं। तो किशोरी जी पहले ही संकोच में कुछ बोलना नहीं है। ठाकुर जी जाएं, हे श्यामाजू आप किशोरी जी हो ना, आप किशोरी जी हो ना, नेक बताए दो, आप जो कहोगी मैं सो करूंगा। बढ़िया वारी रबड़ी बनाए करूंगा, अपने हाथन से बनाऊंगा, रोज मयूर नृत्य कर करके दिखाए करूंगा, आप जैसे कहोगी वैसे रहूंगा। आप ही श्यामाजू हो ना। सामने तो सखी मोह हिला दी, मैं काय को बताऊं, खुद ढूंढो। अरे तेरी आवाज से तो ऐसा लग रहा है तू वही दिखे। बोले कौन दिखे? वही दिखे। बोले कौन सी? अरे वही, मेरी बंसी चुराई ले कहीं जाने चोटी। सब सखीन से आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी। फिर दूसरी सखी पर, हे श्यामाजू आप ही हो ना किशोरी जी, बताए दो। श्याम बताए दो अपने कर, श्याम बताए दो अपने कर, बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी। इतने में ही ठाकुर जी बहुत देर में जब हार गए तो सबरी हंसन लगी एक संग ही। हंस भी एक साथ रही हैं, ताली भी एक साथ मार रही हैं। ठाकुर जी बोले अरे भैया का है गो भैया, ओ देवता, अरे दिखना है रहो तो सुन ले बस, ऐसे रास में जामेंगे बताओ। सुनो सुनो सुनो, ये तो देखो क्या बता रहा था मैं। ठाकुर जी बोले इतनी देर है गई किशोरी जी नहीं मिल रही है। सो इतने में ठाकुर जी बोले अब मैं लगाऊंगा अपना दिमाग। किशोरी सब सखी बोली हम तो पहले थी कह रहे लगाओ।